नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जो है पहले जुड़ जाइए। कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। बिहार में मुख्यमंत्री जब से बदले सरकार एक्शन में है और एक्शन का कितना रिएक्शन हो रहा है ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पटना से हम मानते हैं कि सरकारें चल रही है, लेकिन जब तक आप धरातल पे नहीं उतरेंगे, देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तब तक आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, आप पता नहीं कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो इसी विषय में कि भाई सम्राट चौधरी का बात जो है लोग और जो उनके एक्शन है उनका असर कितना बिहार के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर पड़ रहा है। पप्पू यादव बंगाल पहुंचे हुए हैं और बंगाल में जो है 23 तारीख को यानी कि कल बीच परसों पहले फेज का चुनाव है। कितना कुछ असर पड़ रहा है और पप्पू यादव अपनी ओर से क्या कुछ नया करने गए हैं, वहां कितनी ताकत उन्होंने झोंक रखी है, ये बताएंगे। कितना दिन के बाद विक्की सिंह जी कल ही तो केवल नहीं आए हैं, रविवार को, संडे को बंद रहता है, बाकी तो आ ही रहे हैं रेगुलर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? खबर बता रहे थे भाई साहब। और तीसरी खबर है कि विजय सिन्हा को, पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी को अब जो है भूमिहार याद आने लगे हैं, समाज याद आने लगा है। कैसे, ये जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। कहे ना कि जो राजनीति है बिहार चाहे देश की, और जो जातीय राजनीति है, आप उससे खुद को अछूत नहीं कर सकते हैं, खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। और एक न एक दिन आपको जो है अपने लोगों का, समाज का सहारा लेना ही पड़ता है, चाहे लेना ही पड़ेगा। कितनों बड़का वीर बनकर आप रहिए, आपको अपनों का सहारा बिना लिए, बिना वो मिले जो है आप आगे नहीं चल सकते हैं। ऐसे में विजय सिन्हा जब सत्ता में थे, पावर में थे, तो हमने फेसबुक पे लिखा था और खबर भी चलाया था, याद होगा आपको, और तकरीबन दर्जनों बार लिखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको फोन करते थे कि बताइए सर, अपने लोग जो है डिप्टी सीएम है फिर भी काम नहीं हो रहा है, बताइए सर, कोई भी पैरवी नहीं हो रहा है, यहां तक कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके एक दो लोग जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी बात वहां तक नहीं पहुंच रही है, और मिल भी रहे हैं तो आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन काम अभी नहीं हुआ है, ये महीनों से लटका हुआ है। तब हम एक ही बात कहते थे, जब भी मुलाकात हमारी होती थी विजय सिन्हा जी से, चाहे उनके लोगों से, ये बात याद होगा उनको, कि हम सिर्फ एक ही बात कहते थे कि आपके दरवाजे पर जो लोग आते हैं वो बड़ा निराश होके जाते हैं, और हम नहीं चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि कोई लोग हमको फोन करे और कहे कि ये हम विजय सिन्हा जी के न पीए हैं, न विजय सिन्हा जी के अंगरक्षक हैं, और न उनसे हमारा कोई जो है कोई घरेलू संबंध, केवल और केवल खबर का संबंध है। लेकिन एक आस जुड़ा हुआ रहता है आम जनता का। डिप्टी सीएम के पद से आज हट गए, क्यों हटे, नहीं हटे, ये तो राजनीतिक कारण है, लेकिन आज जो है अपने समाज के लोगों में वो हुंकार, वो जोश जब नहीं दिखी कि भाई सोशल मीडिया पर मेरे पक्ष में कुछ नहीं लिखा गया, तो बहुत सारे लोगों को फोन कर रहे हैं। हमारे पास भी भाई इंफॉर्मेशन रहता है कि किसको किसको फोन किए हैं, सो किनसे किनसे मिले हैं जाके और बुला के, और कितने उसमें समाज के लोग शामिल हैं, सब पता है हमको और रहता है जानकारी। भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में, बाकी अन्य कार्यक्रमों में, भूमिहार समाज से के जो रिलेटेड कार्यक्रम है उनमें जाने का जो एक अब प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है, बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त है, याद आ रहा है अपने लोग, तो अपने लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, ये भी है भाई, अपने तो अपने ही होते हैं, इसमें फिल्म ही बनल है। चलिए आगे बढ़िए। सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं बेटियों की सुरक्षा से कहीं कोई समझौता नहीं होगा।
आपराधिकरण हो चाहे भ्रष्टाचार हो, उसको खत्म करने की ओर काम होगा। बिहार और डेवलपमेंट होगा। जो अधिकारियों को निर्देशित नीतीश कुमार करते थे, तो नीतीश कुमार जो आदेश देते थे तो अधिकारी को लगता था कि भाई अगर इस पर काम नहीं हुआ तो वो कभी भी पूछ देंगे, और फिर अंदर खाने से कार्रवाई होती थी। अंदर खाने से कार्रवाई समझते हैं? शोर शराबे के बीच नहीं, मीडिया में नहीं। फलना अधिकारी को ये काम दिया गया था, काम नहीं हुआ, चलिए इनको हटाइए विभाग से, साइड कीजिए, साइड कीजिए, और उन्हें साइड कर दिया जाता था। वो नीतीश कुमार का राज था, इसीलिए सारे अधिकारी जो है सुनते थे। और अभी वर्तमान की परिस्थिति स्थिति को हम जब देख रहे हैं, चाहे भाप रहे चाहे लोगों से बात कर रहे हैं, तो आम लोग कह रहे हैं कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए चुनौतियों का वक्त है, उनको समय थोड़ा बहुत चाहिए, तो ठीक है समय ले लीजिए। लेकिन अभी तक के इम्प्लीमेंटेशन में जो है ऐसा देखा गया है कि वो अधिकारियों को बोल नहीं रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हड़का रहे हैं। हड़काना समझते हैं ना, चेताना, समझाना। लेकिन चलिए, एक उनका भी अपना लॉबी है। सम्राट चौधरी की बातों से और उनके एक्शन से क्या कुछ बदलाव बिहार में होगा, कुछ दिनों तक इंतजार जो है हम भी करेंगे, बाकी बिहार के लोग भी करेंगे। कितना अपराध में जो है घटाव होगा, घटोत्तरी होगा, कितना जो है पुल पुलिया बनेगा, कितने फैक्ट्रीज लगेंगे, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कैसे बिहार का उत्थान होगा, ये सारी चीज हम देखेंगे। अभी हमको भी कोई जल्दीबाजी नहीं, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, समय देना चाहिए किसी को भी। और सम्राट जी अभी जिस फुल फॉर्म में है, यही तेवर में अगर काम हुआ तो काम होगा भी। पप्पू यादव का चर्चा हम कर रहे थे। देखिए, दूर का ढोल बड़ा सुहावन लगता है। हम लोग भले पप्पू यादव को लेकर, चाहे बाकी जो बिहार के आसपास के राजनीतिक गलियारे के लोग हैं, चाहे कोई भी ऐसे लोग पप्पू यादव के बारे में कुछ अलग बोल दें कि भाई पैसा बांटते हैं, लोगों को खरीदते हैं, नाटक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं बोलता है लोग, नेता लोग नहीं कुछ टिप्पा टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि पप्पू यादव का देश के हर कोने में अपना जनाधार है, अपना वोट है, और 2 4 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो 500 1000 वोट के मालिक है। ये सच्चाई है। ऐसे में बंगाल की का जब चुनाव है तो बंगाल में बिहार के लोग कितना है आप समझ सकते हैं, बिहारी। और बिहारी उनको जो है दिल और दिमाग दोनों में बसा के रखे हुए हैं। देख रहे हैं कि पप्पू यादव जिस ओर जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, पूरा भीड़ लग जा रहा है। इस तरह का बंगाल में कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस के लिए, और वहां के जो उनके अपने प्रत्याशी हैं उनके लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। और बिहारियों को जो है पप्पू यादव विपक्ष के पक्ष में, यानी कि अपने उम्मीदवार के पक्ष में 10% तो कर ही देंगे, ये तय है। तो इसीलिए हमने जो सोचा, देखा जो तस्वीरें वहां की, तो हम बता दिए आपको कि चुनाव है और बंगाल में इस बार जो है फाइट टीएमसी और भाजपा के बीच जबरदस्त तरीके से, पिछले चुनाव से लाख गुना अलग है, समझिए। सेंट्रल फोर्स भी दुनिया भर की उतरी हुई है। अमित शाह ने डायरेक्ट चेतावनी दे दी है मंच से कि 23 तारीख को चुनाव है, कोई भी लोग जो है जो टीएमसी के गुंडे हो, चाहे कोई भी उपद्रवी हो, घर से बाहर निकलेंगे तो उनका जो है 5 तारीख का खैर नहीं होगा। बहुत बात कह दिया गया है, तो वो लोग भी सख्ते में है। और हर हाल में इस बार बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, चाहे जैसे आए। हर हाल का मतलब आप समझिएगा, हम ज्यादा खुल के नहीं कहेंगे। तो सत्ता चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। जैसे मतलब जनता को उठा पटक के, चाहे जनता को खरीद के नहीं, यानी कि सही तरीके से, बैलेंस तरीके से चुनाव करवा के। जो लोग तो हर चुनाव में डिस्टर्ब करते हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता समर्थक जो हैं, जो उपद्रवी है, सब नहीं, आम लोगों को धमकाते हैं, वो इस बार धमका धमकी नहीं चलेगा। इस बार सब कुछ बराबर रहेगा। और चुनाव आयोग से लेकर सेंट्रल फोर्स ने तमाम तरह की जागरूकता अभियान चलाकर कह दिया है, आप वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं। 23 तारीख को पहला है और 29 को दूसरा है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ ही जाएगा आपको 5 तारीख को। यही सब खबरें हैं। कुछ कमेंट्स हैं जो ले लेते हैं। रविंदर कुमार, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा?
शिक्षा मंत्री जेडीयू से होगा और शिक्षा मंत्री हो सकता है कि विजय चौधरी के पास जाए, समझ जाइए, हो सकता है मे भी। बाकी सुनील सिंह भी थे तो उनके पास भी रह सकता है, वो मंत्री बन सकते हैं। और देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जानकारी है तो हो सकता है। विक्की सिंह भारद्वाज, सम्राट चौधरी जी 24 को विधानसभा, क्या 24 को विधानसभा, नहीं समझ में। जेडी आलम कह रहे हैं भाजपा का बिहार में गठबंधन टूट जाएगा, अब क्या होगा नहीं होगा समय बताएगा। चलिए, खुदा इमाम जी हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं खुदाद इमाम जी। रविंदर कुमार कह रहे हैं विजय सिन्हा ईमानदार है, सक्रिय नेता है, मंत्री भूमि राजस्व विभाग का मंत्री। देख, सक्रिय है, हम कहा कह रहे हैं, ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं। हम उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में चाहे पूर्व में जाइए, 500 साल पर पहले भी चल जाइए, राजा क्यों बदनाम हुआ? राजा अपने मंत्रियों और चापलूसों की वजह से बदनाम हुआ। उसी तरीके से वर्तमान स्थिति परिस्थिति में अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके ऊपर भी कोई दाग लगेगा तो उनकी कोई गलती नहीं होगी। उनके नीचे रहने वाले लोगों में और खासकर सिपा सलाहकारों में, जो किसी से बात सही तरीके से नहीं करते हैं, जिनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, सीधा वो वर्किंग प्रोफाइल में बात करते हैं कि मैं एक कर्मचारी हूं, मैं मुख्यमंत्री का राइट हैंड हूं, दाहिना हाथ बायां हाथ है, फ्रंट बैक है, सब कुछ है, उस ब्रेन से बात करते हैं तो वो ब्रेन नहीं चलेगा। वहां जनता अगर गई है तो आपको नेताजी के भाषा में बात करना होगा। नेताजी ने प्रणाम ने ये कहा है। विजय सिन्हा जब डिप्टी सीएम थे तो आम लोगों के साथ, और खासकर देखिए हम नहीं बोलना चाहते हैं, मत बोलवाइए, पैरवी के नाम पर और सहयोग के नाम पर किसका क्या हुआ है हमसे ज्यादा आप नहीं जान सकते हैं। अच्छाई का अर्थ ये नहीं हो सकता है कि हम आपके लिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और आप हमारा जो है एक काम पद पे रहते हुए ना कर पाए, तो दुर्भाग्य है। हमको बहुत सारे ऐसे लोगों ने, इस बात का टीच है हमें कि समाज के ऐसे ऐसे लोगों ने कॉल किया है जिनका काम नहीं हुआ, जिनका फोन के नाम पे जो है सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई और वो आज भी दौड़ रहे हैं, आज भी परेशान है। हम उनकी अति पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। चलिए, अरे सच बोलने में लाज किस बात का है, आज किस बात का है। चलिए, सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनने पर अपर कास्ट को राजीव कुमार राय कर रहे अपर कास्ट का दर्द छलक रहा है। क्या दिक्कत है अपर कास्ट को? कोई दिक्कत नहीं, सबका सम्मान करते हैं। सम्राट चौधरी जी से तो हमारा व्यक्तिगत संबंध है, वो तो हम जानते हैं, वो हमको भी मानते हैं, हमारा तो कोई दर्द नहीं है। खबर बता रहे हैं और तो आपको पहुंच नहीं रहा है, वो दर्द अलग है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जो खबर है वो हम बताना नहीं छोड़ सकते हैं। जो सच है सो सच है। चलिए, तो फिलहाल अब कुछ ऐसा है नहीं, दोबारा भी जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन सुबह 8:30 बजे आता है, कभी कदार लेट हो जाता है नेटवर्क उटवर्क की वजह से, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत धन्यवाद।